वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज मैं उपस्थित हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास के साथ में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हो गए तो आप सेकंड सेमेस्टर में आप आ चुके हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में जो आपका थ्योरी का पेपर है उसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। तो इस पेपर में आपका सिलेबस क्या है, आज इसी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिससे कि पूरा सिलेबस आपकी समझ आ जाए। सिलेबस एक बार जो समझ आ जाता है तो पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है और हम उस फालतू मटेरियल को पढ़ने से या उसकी स्टडी करने से बच जाते हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है कि हम वो जो स्टडी है हम उसमें वो पहचाने कि हमें किस मटेरियल की आवश्यकता है, वही हम पढ़ें और फालतू चीजों को हम हटा दें। तो इस सिलेबस में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस पेपर में क्या क्या सिलेबस निश्चित किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमें पढ़ना है। तो देखो विद्यार्थी, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है। टोटल 8 यूनिट है इसमें आपके। और जो पहली यूनिट है उसमें है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो भारतीय समाज है उसका स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, अर्थात उसकी संरचना क्या है, जिसमें आप पढ़ेंगे विलेज, गांव, टाउन, कस्बा और सिटी। मतलब गांव क्या है, कस्बा क्या है और नगर क्या है ना। समुदाय बनते हैं, समुदाय से गांव बनते हैं, गांव थोड़ा जब उसका विकास होता है तो वो कस्बा बन जाते हैं और कस्बा का विकास होता है कस्बा का तो फिर वो नगर बन जाता है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट चलता है। इसके अलावा रूरल अर्बन लिंकेज, नगर और गांव को जोड़ने का जो सातत्य कहा जाता है, लिंकेज है, वो पढ़ेंगे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में एकता और विविधता, इसके बारे में आप पहली यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 का जो पाठ्यक्रम है आपका वो है इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के अध्ययन करने का इंडोलॉजिकल अर्थात भारत विद्या शास्त्रीय, ऐतिहासिक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, अर्थात भारतीय समाज के अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण है उनमें आप जो प्रमुख दृष्टिकोण है उनमें इंडोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और फंक्शनल प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को आप इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आपका है कल्चरल एथनिक डाइवर्सिटी, अर्थात सांस्कृतिक और निर्जातीय विविधता, ठीक है, निर्जातीय, एथनिक निर्जातीय विविधता, जिसमें डाइवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जो डाइवर्सिटीज है, जो विविधता है, किसमें, लैंग्वेज, भाषा में जो विविधता है, कास्ट, जाति में विविधता है, जाति विविधता है, रीजन, क्षेत्रीय विविधता है, एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, है ना, उनके बारे में आप इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद नंबर 4 जो यूनिट है आपकी उसमें है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। जो भारतीय समाज है उसमें जो जनजातीय कम्युनिटीज हैं, जनजातीय समुदाय हैं, उनके बारे में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका भौगोलिक जो वितरण है वो किस तरह का है, अर्थात भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां रहती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, इसको कहते हैं आत्मसात्मीकरण की समस्या। मतलब बहुत सारी जनजाति हमारे देश में रहती हैं तो वो जनजातियां आपस में भी एक दूसरे को आत्मसात नहीं कर पा रही हैं और उन जनजातियों को छोड़ करके बाकी जो भारतीय समाज है वो भी उनको आत्मसात नहीं कर पा रहा और वो जनजातियां भी भारतीय समाज को आत्मसात नहीं कर पा रही, अर्थात अपने को एक डिस्टेंस फील करते हैं आपस में वो, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, आत्मसात्मीकरण की समस्या, इंटीग्रेशन, एकता की समस्या, एंड एसर्शन, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब्स, ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब लिख गया है, ट्राइब्स मतलब जो जनजातियां हैं ना, हाँ, उनमें उनकी जो समस्या है इसमें जैसे पिछड़ापन है
और अंडर डेवलपमेंट है, अविकसित, विकास का नहीं होना। तो ये जो समस्या है जनजातियों की, उनका अध्ययन आप इसमें करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में आता है बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो भारतीय समाज है उसके बेसिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें प्रमुख रूप से आते हैं कास्ट अर्थात जाति, मैरिज विवाह, रिलीजन धर्म, क्लास मींस वर्ग, एंड ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार। ये जो इंडियन सोसाइटी है ना, उसके बेस कहे जाते हैं, बेसिक उसकी जो ना इंस्टीट्यूशन कहे जाते हैं। और नंबर 6 में है आपका सोशल क्लासेस इन इंडिया। जो भारत है उसमें जो सामाजिक वर्ग हैं, कौन कौन से सामाजिक वर्ग हैं, उसमें एक आता है एग्रेरियन रूरल, ग्रामीण ग्रामीण कृषक, जो गांव में रहते हैं और खेती करने का काम करते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल अर्बन, जो नगरों में रहते हैं और इंडस्ट्रियों में काम करते हैं। मिडिल क्लास मध्यम वर्ग, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, है ना, इसको कहते हैं बहिष्करण एवं समावेशन। इसके बाद अगला आता है बैकवर्ड क्लास, मतलब पिछड़े वर्ग, दलित, दलित तो आप जानती हैं, दलित एंड वीमेंस और महिलाएं, ठीक है ना। तो इसमें हो गए आपके एग्रेरियन रूरल, ग्रामीण कृषक, इंडस्ट्रियल अर्बन, नगरीय औद्योगिक नगरीय, मिडिल क्लास मध्यम, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन बहिष्करण एवं समावेशन, बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग, दलित और महिलाएं। नंबर 7 जो आपकी यूनिट है उसमें है आपका पॉपुलेशन। तो इसमें पॉपुलेशन वाले में स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, अर्थात जो उसकी संरचना है और जो उसकी गतिशीलता है जनसंख्या की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और डेमोग्राफिक एनालिसिस, जो उसका डेमोग्राफिक एनालिसिस है वो इसमें आप उसका अध्ययन किया जाएगा। और इसके अलावा ना और भी कई सारे इसमें छोटे छोटे यूनिट्स आपके दिए गए हैं। जब अब ये यूनिट में पढ़ाऊंगा आपको तो आपको पूरा विस्तार से मैं इसके बारे में समझा दूंगा। इसमें माल्थस का सिद्धांत भी बताया गया है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या क्या है वो भी एक चैप्टर में आपका आएगा, तो वो सारा विस्तार से आप इसमें पढ़ेंगे। लास्ट जो यूनिट है 8, उस 8 नंबर यूनिट में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, है ना। जो भारतीय समाज है उसमें क्या परिवर्तन है और क्या रूपांतरण है, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन और रूपांतरण, ठीक है। और आगे है इसमें कास्टिज्म, जातिवाद, और कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय राजनीति में जाति की राजनीति। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। तो अगर कहीं कोई क्वेरी और कोई कंफ्यूजन अगर आपका है तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में जो अगली क्लासेस कल से मैं आपकी शुरू करूंगा, तो वो जो आपका पहली यूनिट है, पहली यूनिट का पहला जो चैप्टर है ना आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।